जय मां पंचांगुली देवी। मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना 5 खास चीजें लेके आया है। जहां एक और इस महीने शेयर मार्केट से, लॉटरी से एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते हैं, नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, नौकरी में सफलता दिखाई देती है। इसी के साथ ही व्यापारियों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा, आपको टाइम बाय टाइम बताएंगे। राजनीतिज्ञों के लिए ये बड़े अवसर का महीना है, मतलब इस महीने चूक गए तो फिर भाई साहब चूक ही गए। इसके अलावा सेहत में आपको मेष राशि वालों इस महीने खास ध्यान रखना है। सब कुछ बताएंगे बिना इधर उधर की बातें किए हुए, बहुत डिटेल में और बहुत जल्दी से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में। देखिए, 15 तारीख तक सेहत अच्छी रहेगी। लगन का स्वामी मंगल आपके उच्च में है, दशम भाव में है, स्वोच्च राशि में है। इसका मतलब 15 तारीख तक आपका रुतबा बढ़ेगा, आपके कामकाज के स्टाइल की लोग तारीफ करेंगे, सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और इसी के साथ ही कोई ऐसे आपके काम रुके हुए हैं जो पिछले महीने, 15 तारीख तक आप किसी भी काम में हाथ डाल दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। 15 तारीख के बाद में नींद में कमी दिखाई देती है, पैर में कोई दिक्कत, घुटनों में कोई पेन की शिकायत दिखाई देती, यात्रा कार्य रहेगा। यहाँ समस्या थोड़ी सी ये बन जाएगी कि यहाँ जब एकादश भाव में लग्नेश एकादश में जाएगा, हालांकि अच्छी बात है 16 से जो लग्नेश एकादश में जाएगा, लेकिन शनि और मंगल जब दोनों एक साथ आ जाएंगे, वहां शनि महाराज पहले से विराजमान है और 16 तारीख को शनि भी उदय हो जाएंगे, मतलब शनि भी पावरफुल हो जाएंगे। तो यहां आकर के थोड़ा सा बीपी की शिकायत बढ़ सकती है, बड़बोलापन हो सकता है, अचानक मुंह फट से हो जाएंगे, गुस्से में कुछ ना कुछ बोल डालेंगे। थोड़ा सा सहज होने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल अच्छा है। धन की अगर हम बात करें तो इस महीने आय के स्रोत आपके खुलेंगे, बेहतरीन आपके लिए ये आमदनी के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। भाग दौड़ रहेगी, एक्स्ट्रा खर्चे भी बढ़ेंगे। यहां थोड़ा सा विचार करें कि द्वितीय शुक्र, अभी तो क्या है कि 7 तारीख तक दशम भाव में शुक्र है। यहां जब शुक्र 7 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे तो मतलब शनि और शुक्र की जो युति है ये अपने आप में बड़े आपके योग बनाएगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा, 3 जगह से धन आने के योग बनते हैं। समस्या थोड़ी सी एक है कि जब तृतीयेश बुध 12वें भाव में नीच के हो जाएंगे तो भागदौड़ बहुत होगी, भाइयों के साथ थोड़ा थोड़ा विवाद रहेगा। और षष्ठेश जब 12वां हो जाएगा तो कोई कोर्ट केस आपको फंसा सकता है। इसीलिए 7 तारीख के बाद में कोई ऐसी डेट हो कोर्ट की तो थोड़ा सा उसमें आप कोताही ना बरतें। स्टूडेंट्स के लिए हम कहेंगे, जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए हम कहेंगे 14 तारीख तक समय बहुत बेहतर है आपका। एग्जाम में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, दिमाग में बात नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं जा रही है, पढ़ लेते हैं लेकिन लिखाई में कमजोर हैं, 15 तारीख तक उनके लिए, 14 तारीख तक बहुत अच्छा समय। उसके बाद थोड़ी घबराहट दिखाई देती है आपके अंदर। हालांकि सूर्य 12वें भाव में सूर्य बैठना बहुत अच्छा होता है, कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है यहाँ पर कि पंचमेश होके बैठ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब घबराहट रहेगी, मनमौजी से रहेंगे, आलसी थोड़े से हो जाएंगे। तो उसी अनुसार उपाय एंड में बताएंगे, जरूर करिएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। पारिवारिक पक्ष की बात करते हैं तो धार्मिक समारोह, धार्मिक यात्रा में जाने के योग दिखाई देते हैं। घर पर, वाहन पर, यात्रा पर खर्चे के योग दिखाई देते हैं। माता की सेहत आपकी सामान्य से बेहतर रहेगी इस महीने। पिता को प्रसिद्धि के योग दिखाई देते हैं। छोटे भाई बहन के लिए सेहत में नुकसान दिखाई देता है, खासकर 8 तारीख के बाद, और उसमें भी 16 तारीख के बाद जब बुध रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तब हम ये कहेंगे कि इस समय छोटे भाई बहनों के लिए सेहत में बड़े नुकसान के योग दिखाई देते हैं। बड़े भाई बहन के लिए लाभ के योग हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जिस काम में है प्रमोशन के योग बनते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी श्रीमती, आपके श्रीमान, आपकी मैरिड लाइफ की, आपके प्रेम की लाइफ की। तो देखिए, बहुत अच्छा समय दिखाई देता है, खासकर 7 तारीख तक तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो 8 से लेकर के 31 तक का महीना है, रुतबा बढ़ेगा, प्रमोशन होगी, कोई काम उनका फंसा हुआ था वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही दाम्पत्य जीवन में खींचतान जरूर रहेगी, तो थोड़ा सा ये मतलब समस्या वाला कारण बन सकता है। तो हम बात करेंगे जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं। देखिए, 15 तारीख तक प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, खासकर जो
किसी भी तरह की फोर्स या जुडिशरी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए, जिनका पिछले महीने नहीं बात बन पाई, हालांकि बन गई होगी लेकिन नहीं बनी है, उनके लिए महीना बहुत खास है 15 तारीख तक। जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं उनके लिए भी कोई ऐसा टेस्ट क्लियर होने के आपके योग दिखाई देते हैं। कोई मतलब मार्च में अगर कोई आपका टेस्ट है तो वो जरूर क्लियर हो जाएगा। नई नौकरी के योग बनते हैं। 16 से 31 तक का जो टाइम है वो व्यवहार थोड़ा सा अपना ठीक रखें। उसके अलावा महीना ये आपका एक्स्ट्रा इनकम वाला है, नई नौकरी वाला भी है। और नौकरी में कोई अगर उतार चढ़ाव चल रहा था, अटकलें लग रही थी, तो इस महीने क्लियर हो जाएगा, चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। व्यापारियों के लिए हम इतना कहना चाहेंगे 7 तारीख के बाद झगड़ों से बचें। देखिए, जो तृतीय भाव होता है वो आपके उद्यम का भाव है और छठा भाव जो है वो रोग शत्रु का है, वो 12वें में नीच होने जा रहा है। इसीलिए अब यहां 12वें का स्वामी अगर बृहस्पति भी छठे आ जाता है, नीच हो जाता, तो विपरीत राजयोग बड़ा स्ट्रांग बन जाता। लेकिन यहां पर आप इतना समझें कि व्यापारियों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, बात खींचनी नहीं चाहिए। थोड़ी सी कोई बात है तो निपटाओ यार ले दे करके, ठीक है ना। और इसके अलावा 16 तारीख से जो है रुका धन आने के आपके योग दिखाई देते हैं। शेयर मार्केट से बड़े लाभ होंगे। 4 स्थानों से धन आने के योग दिखाई देते हैं। इसी के साथ थोड़ी सी एक स्थिति ये भी आप समझें कि सूर्य जब 14 तारीख रात्रि में जब मीन राशि में चले जाएंगे सूर्य महाराज, तो वहां राहु बैठे हैं। अब ये जो ग्रहण योग बनेगा, थोड़ा सा व्यापारी भी इस चीज को समझें, या मेष राशि वाले कुछ भी करते हैं इस बात को समझें। 12वें भाव में ग्रहण योग जब बनेगा तो नींद की कमी हो जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं सहज रहिए, बहुत सरल होकर के किसी बात पर विचार करिए, आपको निश्चय ही सही मार्ग, सही राह मिल जाएगी। साधकों के लिए हम इतना कहेंगे कि शक्ति प्राप्ति में रुझान रहेगा। साधकों को हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ये मार्च का महीना फिर अगले साल मार्च में ही आएगा। इसका अर्थ ये है कि इस महीने एक तो महाशिवरात्रि का महापर्व भी है, दूसरी बात होलाष्टक 17 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 17 मार्च से, जो अगले 8 दिन तक रहेंगे, जिसमें कि आप शक्ति का अर्जन कर सकते हैं, तंत्र शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवती देवी की उपासना कर सकते हैं, भगवान शिव की अपने इष्ट देव, अपने गुरु मंत्र की मतलब बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। इसीलिए इस समय का जरूर सदुपयोग करें। वीडियो हम जरूर इसके लिए बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आपकी मार्च का महीना मेष राशि वालों के लिए। उपाय आपको क्या कर लेने चाहिए? उपाय हम 2 भाग में आपको बता रहे हैं। 1 से लेके 15 तक आप क्या करें? 1 से लेके 15 तक आप हनुमान जी की पूजा करें, और हनुमान जी के पास बैठ करके कहीं आप भगवान राम नाम का संकीर्तन कर लें, या फिर किसी हनुमान मंदिर या श्री राम मंदिर में जाकर के आप गरीबों को, निर्धनों को धन का दान दे सकें, या भोजन करा सकें, या जितना आपसे बन पड़े कोई प्रसाद इत्यादि वहां चढ़ा दें, बच्चों को खिला दें, या कुछ गरीबों को खिला दें, या साधु सन्यासी ब्राह्मणों को खिला दें, तो आपको बहुत लाभ होगा। पहला उपाय। दूसरा उपाय, 15 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक आपको 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो किसी झगड़े में ना फंसे, इसीलिए अपने वजन का 10वां हिस्सा गेहूं दान कर दें, गौशाला में दान कर दें, किसी मंदिर में दान कर दें, आपको बहुत लाभ होगा। दूसरी चीज, भगवान गणपति की पूजा करें। भगवान गणपति को 31 दूर्वा की माला बना करके 15 तारीख के बाद किसी भी बुधवार को अर्पण कर दें। वो नहीं कर सकते हैं तो गौशाला में जाकर के हरे चारे का दान करें, आपको निश्चित लाभ होगा। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।